एक समय की बात है। एक गांव में एक राजा था। अब उस राजा की ना एक आंख फूटी हुई थी। वो राजा एक आंख से अंधा था, जिसकी वजह से वो राजा बड़ा ही बदसूरत नजर आता था। वो जब भी रास्ते से गुजरता तो गांव के बच्चे उसे देखकर डर जाया करते थे और वहां से भाग जाते। तो एक दिन उस राजा ने सोचा कि मैं अपने इस चेहरे के साथ तो कुछ कर नहीं सकता हूं, तो क्यों ना मैं अपनी एक बढ़िया सी और खूबसूरत सी तस्वीर बना लेता हूं और उस तस्वीर को मैं राज दरबार के बाहर लगा दूंगा, जिससे देखने वालों को मेरी तस्वीर में मैं अच्छा लगूंगा। तो उसने अपने गांव में एक ऐलान किया कि जो भी राजा की एक बढ़िया सी तस्वीर बनाएगा उसे 1000 सोने की अशरफियां दी जाएंगी, लेकिन अगर किसी ने भी राजा की तस्वीर खराब बनाई तो उसे सजा सुनाई जाएगी। तो अब पहली बात सुनकर तो गांव के जो लोग थे वो बड़े खुश हो गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सजा के बारे में सुना तो अब कोई भी इंसान राजा की तस्वीर बनाने के लिए आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि राजा एक आंख से अंधा था और उसकी एक आंख हमेशा बंद रहती थी। तो चाहे राजा को सामने से देखो या फिर तस्वीर में, बदसूरत तो वो दोनों जगह नजर आने वाला था, क्योंकि उस राजा ने शर्त ये रखी थी कि तस्वीर में भी उस राजा की एक आंख बंद ही नजर आनी चाहिए। तो अब कुछ दिन गुजरने के बाद उस राज दरबार में एक आदमी आता है और वो राजा से कहता है कि मैं आपकी तस्वीर बनाने के लिए तैयार हूं। अब पहले तो उस दरबार के सभी लोग इस आदमी की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और उसे राजा की शर्त बताते हैं कि तस्वीर में भी राजा की एक आंख बंद ही होनी चाहिए। तो आदमी सारी बात सुनता है, हाँ कहता है और तस्वीर बनाने लग जाता है। अब तस्वीर बनती है और जब वो राजा तस्वीर को देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उस आदमी ने बड़े ही दिमाग और पॉजिटिव माइंड से उस राजा की तस्वीर कुछ ऐसी बनाई थी कि उस तस्वीर में राजा जो है वो धनुष्य बाण से निशाना लगा रहा है और निशाना लगाते समय उसने अपनी एक आंख बंद की हुई है, जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि राजा अपनी एक आंख बंद करके दूसरी आंख से निशाना लगा रहा है। दोस्तों, ये होता है एक नेगेटिव चीज को पॉजिटिव तरीके से देखने का नजरिया। अगर वो आदमी नेगेटिव ही सोचता कि राजा की एक आंख तो बंद ही रहेंगी और वो अपनी एक आंख बंद में भी खराब ही दिखेगा, तो उसका दिमाग उसके सामने और भी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स लाकर रख देता। लेकिन उसने इसमें भी पॉजिटिव सोचा और उसके दिमाग ने उसके सामने पॉजिटिव थॉट्स लाकर रखे। तो जब जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो वो प्रॉब्लम कैसी है, छोटी है या बड़ी है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपके नजरिए पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस नजरिए से देख रहे हो। और हमारे दिमाग की खास बात यह है कि आप उसे किस दिशा में दौड़ाते हो, क्योंकि आप उसे जिस भी दिशा में ले जाओगे वो फिर अपने आप ही उस दिशा में दौड़ने लगेगा। अगर आप अपने दिमाग को ये बोलोगे कि सुबह उठकर क्या ही हो जाएगा, दूध वाला भी सुबह उठता है, वो तो अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं है, तो आपका दिमाग और भी ज्यादा एक्सक्यूज आपके सामने लाकर रख देगा, वो और भी ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग करेगा। और वही अगर आपने अपने दिमाग को ये बोला कि अगर मैं सुबह उठूंगा तो 99% लोगों से आगे निकल जाऊंगा, मुझे दिन में टाइम ज्यादा मिलेगा, मैं अपने कामों को ज्यादा अच्छे से टाइम दे पाऊंगा, मैं फोकस्ड रहूंगा, एक्टिव रहूंगा, मेरी एक आदत अच्छी हो जाएंगी, मैं हेल्दी रहूंगा, तो इसी तरह और भी ज्यादा पॉजिटिव चीजें आपका दिमाग आपके सामने लाकर रख देगा। तो प्रॉब्लम्स को देखने का अपना नजरिया बदलो। देखो, जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी, आप खत्म हो जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम्स, परेशानियां खत्म होने वाली नहीं है। हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि एक बार एग्जाम निकल गया तो जिंदगी सेट है, या एक बार मुझे जॉब लग गई या मेरा बिजनेस सेट हो गया तो मैं आराम से अपनी जिंदगी जीऊंगा। ऐसा नहीं होता है। आप एक लेवल ऊपर बढ़ोगे तो पिछली वाली प्रॉब्लम से बड़ी वाली प्रॉब्लम्स आपका इंतजार कर रही होंगी। पूछो उस इंसान से जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, पूछो उसे कि अभी आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी आपको यही कहेगा कि प्रॉब्लम्स तो अभी भी है। तो जिंदगी में परेशानियां तो आती ही रहेंगी, अगर जीना है तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक गरीब इंसान की लाइफ में भी दिक्कतें हैं और एक अमीर इंसान की लाइफ में भी दिक्कतें हैं। और जितना आप बड़ा बनते जाओगे प्रॉब्लम्स भी बड़ी होती जाएंगी, और जिंदगी में जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको उतना उससे सीखने को मिलेगा। आपने देखा होगा जब वेंटिलेटर मशीन पर ग्राफ ऐसा चलता है तो समझ में आता है कि इंसान अभी जिंदा है। तो जब भी प्रॉब्लम आए तो समझ लेना कि एक नया चैलेंज, एक नया टास्क आ चुका है, बस अब आपको खुद को साबित करना है कि मैं अभी जिंदा हूं। और आपको बस यही करना है
हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है, शांत रहना है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम कहने से बड़ी लगती है, लेकिन जब आप पहले से ही रेडी होते हो, एक्चुअल में जब आप उस फेज से गुजरते हो, तो फिर वो प्रॉब्लम आपको छोटी लगने लगती है। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।